Hello students, I welcome you in the new video of money and credit part 3. In the previous video we have studied the situation of credit जिसमें स्वप्ना और सलीम की स्टोरी थी. इसमें टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड हाउ इज चीप क्रेडिट क्रूशियल इन कंट्री डेवलपमेंट. In the previous video, we have studied about the Swapna and Salim story. If they get cheap credit, then the production can be increased and their income can be increased. They can earn their livelihood to the use by the use of credit, cheap credit. And terms of credit में in the terms of credit collateral, interest rate and mode of repayment, and the how is cheap credit crucial in the country development. These things we have studied in the previous video. Now we will study the differentiate between formal and informal source of credit. Formal source of credit, these work under the supervision of RBI. जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, ये जो RBI या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके सुपरविजन में काम करते हैं. एंड द इनफॉर्मल सेक्टर नॉट वर्क under any government agency, any government organization. The first difference between the formal and informal sector of credit: the formal sector work under the supervision of the RBI, and जो informal sector है वो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम नहीं करता. इट मीन्स इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता. ये गवर्नमेंट का सुपरविजन में काम नहीं करते और ना ही गवर्नमेंट के पास इनका कोई रिकॉर्ड होता है. नंबर 2, द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्रेडिट देते हैं लो इंटरेस्ट रेट पे. ये लो इंटरेस्ट रेट पे कर्ज देते हैं एंड ये हाई इंटरेस्ट रेट पे कर्ज देते हैं. द सेकेंड, जो फॉर्मल सेक्टर लोन्स और क्रेडिट होते हैं, फॉर्मल सेक्टर के जो उपक्रम होते हैं वो लो इंटरेस्ट रेट पे कर्ज देते हैं और ये हाई इंटरेस्ट रेट पे कर्ज देते हैं. नंबर 3, दे follow the
the rules of regulation made by the government and they are not follow any rules or regulation. नंबर थर्ड डिफरेंस, जो थर्ड, ये जो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट्स हैं, ये गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन को, नियमों को पालन करते हैं और ये किसी रूल्स रेगुलेशन का कोई पालन नहीं करते हैं. नंबर फोर, द फॉर्मल सेक्टर loans of credit in this commercial बैंक, इसमें कमर्शियल बैंक होते हैं एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं. इसमें रिलेटिव्स जो अपने रिश्तेदारों से कर्ज ले देते हैं, मनी लेंडर एंड लैंडलॉर्ड, ये इसमें इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आते हैं. तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द फॉर्मल सेक्टर एंड द इनफॉर्मल सेक्टर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. दिस क्वेश्चन asked many times in the board examination in 3 marks in the short question. These are the 4 differences between the formal sector and the informal sector. Now, why the people of village still depend on the informal sector of loan? जो गांव के रहने वाले, देहात के रहने वाले गरीब लोग हैं, वो आज भी इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड हैं कर्ज लेने के लिए. इसके रीज़न देखिए. नंबर 1, बैंक्स आर नॉट अवेलेबल everywhere in rural areas. गांव में, देहात में अभी भी हर जगह पे बैंक नहीं है, जबकि मनी लेंडर एंड लैंडलॉर्ड, रिलेटिव, ये हर कहीं इजीली अवेलेबल है. नंबर 2, बैंक नीड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन. बैंक को डॉक्यूमेंट चाहिए, कोलेट्रल चाहिए लोन देने के लिए. और गांव का रहने वाला गरीब इंसान, गरीब जो ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बैंक के लिए सारे कागजात, सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं जुटा पाते, इसलिए वो मनी लेंडर से कर्ज लेते हैं. जबकि जो मनी लेंडर हैं वो विदाउट कोलेट्रल और विदाउट डॉक्यूमेंटेशन के लोन दे देते हैं. एंड टेकिंग द लोन ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इज इजी देन ए फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. नंबर नेक्स्ट, banks provide loan only for productive activity. बैंक जो हैं वो केवल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के ही लोन देते हैं, फसल बोने के लिए,
कोई बिजनेस करने के लिए, कोई काम धंधा शुरू करने के लिए जिसमें अर्निंग बढ़े, केवल उन कामों के लिए ही लोन देते हैं। और मनी लेंडर प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव दोनों के लिए लोन दे देते हैं। ये फर्क है। इसलिए गांव के लोग आज भी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे डिपेंड हैं लोन लेने के लिए। प्रोडक्टिव मीन्स जिससे इनकम बढ़े, खेती में कोई काम धंधा शुरू करना है, बिजनेस करना है, कोई दुकान खोलनी है। एंड अनप्रोडक्टिव कोई फंक्शन है, शादी है, और कोई खर्च है कि कोई बीमार हुआ है, उसके पास पैसे नहीं है। तो ये कंडीशंस हैं। इसलिए जो गांव देहात के लोग हैं वो आज भी मनी लेंडर पे, लैंडलॉर्ड्स पे और रिलेटिव से पैसा लेना ज़्यादा बेहतर समझते हैं in comparison to banks. Now the last topic of this chapter, self-help group. Self-help group इसे शॉर्ट फॉर्म में SHG कहते हैं और हिंदी में इसे स्वयं सहायता समूह कहते हैं। Now, what are the self-help groups? Self-help groups, it means वो ग्रुप्स जो ग्रुप मेंबर्स की हेल्प करें, एक दूसरे की हेल्प करें। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं ये प्रेजेंट टाइम में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा जैसे स्टेट्स में ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये क्या करते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है? what are their activities and what are the function of the self help group? So in the self help group there are 15 or 20 members, कम से कम 15 से 20 मेंबर होते हैं, 20 लोग होते हैं जो किसी ग्रुप में होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेते हैं और ये पर डे के हिसाब से पैसा सेव करते हैं, बचाते हैं। इसमें ये वेरी है, डिफरेंट 25 रुपीज़ पर डे या 100 रुपीज़ पर डे या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है किसी की भी एबिलिटी पे। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप जब ये सेविंग करते हैं और ये बैंक में अपना अकाउंट खोल लेते हैं और 1 से 2 ईयर अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप कंटिन्यू सेविंग कर रहा है तो फिर वो एलिजिबल हो जाता है बैंक से लोन लेने के। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक से लोन लेने के लिए कोलेटरल की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें कोई चीज़ गिरवी रखकर लोन नहीं लेना पड़ता। आज के टाइम में जो कमर्शियल बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन दे रहे हैं क्योंकि इनकी रेगुलर सेविंग होती है। 15 से 20 मेंबर्स इसमें होते हैं, इनके अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है एंड इनको बैंक लोन प्रोवाइड करवाते हैं। किसके लिए? कोई रोजगार, एम्प्लॉयमेंट के लिए, कोई काम धंधा शुरू करने के लिए जो बैंक्स हैं वो इनको लोन प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे डेयरी, बेकरी का काम, बिस्किट, इनमें जैसे स्विंग मशीन, ये खरीदने के लिए बैंक इनको लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। और क्या करते हैं? ये जो हैं, ये जो ग्रुप मेंबर हैं, ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे को ज़रूरत के वक्त लोन देते हैं।
रीजनेबल रेट पे। ये एक किसी ग्रुप के मेंबर को अगर पैसे की ज़रूरत है तो ये उसको पैसे दे देते हैं लो इंटरेस्ट रेट पे या रीजनेबल रेट पे, ज़्यादा इंटरेस्ट उससे नहीं लेते। इस तरीके से ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एंड कोई भी काम धंधा ये शुरू कर लेते हैं। कोई भी सामान बना के, जैसे हैंडलूम, हथकरघा उद्योग, इसमें डेयरी, इसके अलावा डेयरी या और कोई बेकरी का काम, इस तरीके से ये लोग, या फिर बुटीक, कपड़े सिलना, इस तरीके के काम करते हैं। और इसकी जो मेन फीचर है, इसमें ज़्यादातर गांव में रहने वाली महिलाएं होती हैं, तो उनका सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ जाता है। गांव में रहने वाली वो महिलाएं जो दिन के अपने रोज़मर्रा के काम निपटाने के बाद घर के दोपहर में 2-4 घंटे के लिए उनको जो खाली समय मिलता है, उसमें ये लोग काम करते हैं और इनका कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होता जो पहले, तो इनकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाती है। इस तरीके से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो इंडिया के कई स्टेट्स में काम कर रहे हैं। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, स्वयं सहायता समूह, इसमें 15 से 20 मेंबर्स होते हैं। और इसमें खास बात यह है कि ज़्यादातर ये महिलाएं होती हैं। ये पर डे 25 से लेकर के 100 या उससे ज़्यादा पैसे सेविंग करते हैं, बैंक में अकाउंट खोल लेते हैं। और बैंक में अकाउंट खोलने के बाद जब 1-2 साल तक इनका कंटिन्यू सेविंग होती रहती है, तो बैंक इनको लोन भी प्रोवाइड करवा देता है। इस तरीके से स्वयं सहायता समूह एक दूसरे की हेल्प करके ये लोग अर्निंग करते हैं और ये फिर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।